सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो मैं बात करूँगा अपनी कान के ऑपरेशन के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियो में देखा था कि मैंने जब कान का ऑपरेशन करवाया था तो आप लोगों को अपडेट दिया था कि मेरे साथ क्या और कैसा सडन हुआ था। तो आप लोगों ने पूरे वीडियो को देखा होगा आई थिंक। और अगर नहीं देखा होगा तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आप लोग वो वीडियो एक बार देख लेना कि ऑपरेशन के बाद मेरे साथ क्या हुआ। सो गाइज मोस्ट वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल दो पल में। जिंदगी का दो पल में जीता हूँ आराम से। आज के वीडियो में मैं जो बात करूंगा वो टोटली बात करूंगा वही कान से रिलेटेड कि मेरे साथ कब कैसे क्या हुआ। जो मैंने कान का सर्जरी करवाया था अभी मैं कैसा हूँ और मैंने क्या क्या परेशानियों को फेस किया और कैसे कैसे मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। अंत तक देखने के बाद मुझे लगेगा कि आपको सेटिस्फैक्शन और क्लैरिटी मिल जाएगा जो एक पेशेंट के दिमाग में रनअप कर रहा होता है, जो मैंने अपने आप में फेस करा था। तो मैं इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैंने जो पुराने वाले वीडियो को अपलोड किया उसमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए हैं कि कैसे क्या होता है। तो काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उन लोगों को मैं कहूँगा कि आप जब भी चाहो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पिछले वाले जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर लो। मैं आपको जो भी परेशानियाँ होगी जहाँ तक मेरे से मतलब सॉल्यूशन निकल पाएगा मैं आप लोगों को बताऊँगा। सो इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन लोगों ने मुझसे करा है कि ऐसे के बाद कैसे होता है भाई, क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ों का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना लेट किए हुए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा भाई, लेकिन अगर लास्ट तक का वीडियो को देखते हो तो भाई फ़ायदा आप ही का है। क्योंकि क्या क्या परेशानियाँ हैं क्या परेशानी नहीं है ये कोई जानता नहीं है। और मेरे भी दिमाग में सेम टाइम रन अप करता था कि भाई क्या होने वाला है। मैं भी बहुत सारे लोगों का ब्लॉग देखा करता था कि कुछ तो सॉल्यूशन निकले, कुछ तो मैं जानूँ कि आखिर ये होगा कैसे, है क्या, इसके बाद होने वाला क्या है। मतलब अलग अलग तरीकों का ना क्वेश्चन होता दिमाग में चल रहा होता। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए पहले शुरू करते हैं हम लोग को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो हमारे दोस्तों ने, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने किया था मेरे से। कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कान का ऑपरेशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था भाई। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि एक ही मैं तो बताना भूल ही गया था भाई। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया जा रहा है वो मैंने जो परेशानियों को फेस किया है मैं सिर्फ वही चीज़ बता सकता हूँ। क्योंकि मैं पेशे से एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक आपके जैसा इंसान हूँ। जो मैंने अपना कान का सर्जरी करवाया तो मैं एज अ पेशेंट मुझे जो परेशानी है सिर्फ वही चीज़ बता रहा हूँ भाई। ना ही मैं कोई सजेशन दे रहा हूँ ना ही कुछ और, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर हूँ नहीं तो मुझे उतना आइडिया है नहीं। मेरे साथ जो दिक्कत हुआ, मैंने जो चीज़ किया, मैंने क्या क्या करा था, मैं बस वही बता सकता हूँ। तो मैं इस वीडियो में वही करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों ने सुना, मैंने बोला कान का ऑपरेशन कैसे करते हैं। हाँ भाई, तो मेरे कोई व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि कान का ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो भाई मुझे उतना डीपली आइडिया नहीं है, बट वेरीफुली थोड़ा अगर कहूँ तो ऊपर से इतना आइडिया है कि कान का ऑपरेशन जो होता है वो 2 तरीकों से होता है। पहला तो एक कान के पीछे चीरा लगाकर आप ऑपरेशन करवा सकते हैं, जो चीप बजट का ऑपरेशन और सक्सेसफुल ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंडरी जो ऑपरेशन है वो लेज़र मेथड के द्वारा किया जाता है। वो बिना कान के पीछे चीरा लगाया हुआ डायरेक्ट जहाँ पर्दा होता है वहाँ एक नया पर्दा का निर्माण किया जाता है। प्रोसीजर सेम होता है दोनों का, लेकिन बस करने का तरीका अपना अलग अलग है। सो भाई बस कान के ऑपरेशन कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी मेरे पास इतना ही थी। सेकेंड क्वेश्चन जो था मेरे से व्यूअर्स ने मेरे से पूछा था, हियरिंग प्रॉब्लम ठीक होता है या नहीं। तो भाई जैसा कि मुझे पता है, जैसा मैं जानता हूँ और जितना आप लोगों को बता सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, ये आपको डॉक्टर भी लिख कर नहीं दे सकते हैं कि कान का हियरिंग प्रॉब्लम जो है या वो लॉस होगा या गेन करेगा या क्या होने वाला है। क्योंकि जब आप ऑपरेशन करवाओगे तो उस टाइम वो लोग एक जो बॉन्ड पेपर साइन करवाते हैं, वो बॉन्ड पेपर पर वो लोग बाईस से लिखवा देते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद आपकी कान की सुनने की क्षमता बढ़ सकती है, घट भी सकती है या उतना भी रह सकता है। इसका कोई मतलब कंफर्मेशन लिखित मोड में कोई नहीं दे सकता है कि ये चीज़ होगा ही होगा। एक्सपेक्टेशन लेवल है कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। तो ये हमारे पीसी व्यूअर्स ने सेकंड क्वेश्चन करा था। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो है कान कितने दिन तक भारी रहता है ऑपरेशन के बाद। तो भाई भारी किस पर्पज से रहता है पहले वो अगर मैं जानता तो मैं जरूर इसको एक्सप्लेन कर सकता। क्योंकि मेरे केस में क्या हुआ था कि भारी होता है या नहीं वो मैं फील ही नहीं कर पाता, क्योंकि 2 दिन के बाद कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ था कि दौड़ भाग ज़्यादा हुआ था भाई। तो भारी आई थिंक जहाँ तक हमने फील किया था 2 दिन जो बेड पे रहा था, भारी भारी नहीं लगता है। लेकिन हाँ, कान जो इधर से पट्टी बंधा हुआ रहता है पूरा राउंड राउंड, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है कि जैसे क्या मतलब सर पे बांधा हुआ है तो भाई भारी भारी तो लगेगा ही ना। और यहाँ वाला कर्टन भी थोड़ा सा बड़ा साइज में होता है तो थोड़ा सा अपने आप में लगता है कि कुछ तो है भारी भारी जो सर को भारी किए जा रहा है। बट उतना कोई मतलब सोचने वाले या परेशानी वाले दिक्कत वाली टास्क नहीं होता है।
उतना भारी वगैरह भी नहीं लगता है। तो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स ने हमसे किया था वो था बोलने में कितना दिन दिक्कत होता है। तो भाई कान का सर्जरी है तो बोलने में दिक्कत होने वाली मेरे से तो कोई वैसा कुछ होता ही नहीं कि बोलने में कुछ दिक्कत हो, क्योंकि मैंने जब ऑपरेशन करवाया था तो कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ था मोमेंट क्रिएट, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को घर से बुला नहीं पाया था। मेरे जो दोस्त लोग थे वही मेरे साथ ऑपरेशन के टाइम भी अवेलेबल थे, एज अ पेरेंट्स बोलिए, एज अ फ्रेंड बोलिए, एज अ ब्रदर्स बोलिए। इसमें मेरा आनंद भाई मेरे साथ था, जो बहुत सपोर्ट किया। और बीएचयू के कुछ दोस्त लोग थे जो नया नया बने थे लेकिन काफ़ी हद तक सपोर्ट किए थे, मिलने वगैरह भी आता भाई। तो उतना दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि मैं अगर बिना पेरेंट्स का ऑपरेशन करवा सकता हूँ तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी दिक्कत है कितनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरे से पूछा गया था दर्द होता है कि नहीं। तो भाई इसका स्वाभाविक सी मैं एक शॉर्ट टर्म में आंसर दूंगा कि अगर आपको ये चीज़ जानना है कि दर्द होता है कि नहीं तो आप सिंपल सी एक पिन को लो और अपने उंगली में चुभो कर देखो, अगर दर्द होगा तो भाई आपको दर्द होगा। अगर इंसान है तो कॉमन फीचर है, आपको दर्द होगा भाई। क्योंकि जब वो लोग ऑपरेशन करते हैं तो कान का, मैंने इसी कान का ऑपरेशन करवाया था, जिस कान को मैं दिखा रहा हूँ इस कान का मैंने ऑपरेशन करवाया था। इस कान के पीछे वाले हिस्से को यहाँ से लेकर यहाँ पे इंजेक्ट किए जाते हैं करते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन देते हैं भाई। ऊपर वाला इंजेक्शन उतना तगड़ा नहीं होता, वो मतलब नॉर्मली इंजेक्शन टाइप का होता है, लेकिन हाँ भाई इंजेक्शन है तो थोड़ा सा पेन तो करेगा, थोड़ा सा बर्दाश्त आपको करना पड़ेगा। और ठीक है उतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन मोस्टली जो 3 इंजेक्शन दिया था वो कान के सिर्फ जो होल रहता है वो होल के अंदर दिया था। थोड़ा सा वो लगता है भाई, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर बर्दाश्त कर लेते हो तो फिर आगे की परेशानियों से आप छुटकारा पा लोगे। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा कष्ट करना चाहिए, कोई दिक्कत है ना भाई। और बिना किए कोई ऑप्शन भी नहीं है, या आप लेजर सर्जरी से करवाओ या ऐसे करवाओ तो इंजेक्शन पड़ेगा ही और वो लोग ट्रीटमेंट सेम देंगे भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से जो पूछा गया है हमारे व्यूअर्स ने पूछा है ऑपरेशन के बाद कान का वैक्स ऑपरेशन का वैक्स कैसे साफ करें। तो भाई जब ऑपरेशन हुआ तो उसका वैक्स साफ करने की जरूरत ही नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि आप जब ऑपरेशन से डिस्चार्ज लेंगे तो आपको डॉक्टर्स के द्वारा एक सजेशन दिया जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे हिसाब से तो डॉक्टर्स के द्वारा ही साफ किया जाता है, क्योंकि मैंने जब अपना ऑपरेशन करवाया था तो मुझे एक एक महीने का एक डॉक्टर ने मुझे बुलाया था, एक ड्रॉप दिया था मुझे। वो ड्रॉप कंटिन्यू दिन भर में 3 बार डालना पड़ता था मुझे। और उसके बाद जाने के बाद डॉक्टर ने ही मेरी कान को साफ सफाई कर देते थे भाई। तो दिक्कत हुआ था ना वैक्स आने की, पता नहीं क्या है क्या नहीं, ये तो समझते बड़ी बात है भाई। तो आई थिंक 6 क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया, आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है आप लोग कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, बस लोगों का सपोर्ट करता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि पट्टी कितने दिन के बाद काटा जाता है। तो गाइज पट्टी जो काटा जाता है वो काटा जाता है मोस्टली 11 डेज के बाद। जब आपका कान का सर्जरी होगा तो यहाँ जो बैंडेज पट्टी बांधा जाएगा आपके माथा में, वो 11 दिन के बाद पट्टी हटाकर कान के पीछे वाला जो टंका दिया हुआ रहता है, स्टिचेज लगे होते हैं हमारे कान के पीछे, वो स्टिचेज को भी 11 दिन के बाद ही काटा जाता था। आपको मोस्टली जिस डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट करवाओ, जिस हॉस्पिटल में करवाओ, आपको मेरे हिसाब से 11 डेज के बाद ही बुलाया जाएगा, ताकि आपका पट्टी भी खोल दिया जाए और स्टिचेज जो लगे हैं उसको काट भी दिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स के द्वारा किया गया था वो है नया पर्दा लगाने के बाद वापस निकालते हैं या नहीं। तो भाई जब नया पर्दा अपने लगवा ही लिया तो फिर निकालने की बात ही नहीं आती है। अगर निकलवाना होता तो लगवाने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसका अगर शॉर्ट टर्म में एक वर्ड में आंसर कहूँ तो भाई निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर निकलवाना होता तो हम लगवाते ही क्यों, इतना मेहनत, इतना दुख, परेशानी, दर्द क्यों झेलना था, झेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसका भी आंसर मैंने कर दिया। और जो लोगों को अगर नया क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है भाई, अगर आप लोग चाहो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं बताऊंगा। जहां तक मुझे पता है, जो आइडिया है, मैं आप लोगों का हेल्प पूरी तरीके से करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कान का दाग हटा या नहीं। तो भाई मैं बतला दूं कि मेरी जो सर्जरी हुई है वो 2 मार्च को हुई थी, ईयर 22 में। और आज है 31 जुलाई, यानी कि मैं वीडियो कॉल अपलोड करूंगा 1 अगस्त को। आप लोगों के लिए मैं नाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। सो मेरी कान के जो स्ट्रेचेज वाले दाग या मार्क्स थे वो बहुत हद तक हट गए हैं। कहो तो 70% हट चुके हैं और मोस्टली आई थिंक हट ही जाएगा, पता नहीं चलता है। क्योंकि शुरू में थोड़ा सा दिखता है कि भाई कुछ है, कुछ ज़्यादा ही तगड़ा दाग है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। मतलब मैनेजेबल होता है भाई, और दाग नहीं रह पाता है मेरे हिसाब से। और कुछ लोग का रहता है क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि आपका दाग जा भी सकता है, रह भी सकता है। तो भाई मेरा आई थिंक जाने वाला 70% तो गायब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा व्यूअर्स ने करा था वो है पट्टी खोलने के बाद कोई ड्रॉप दी जाती है। जी हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही पूछा हमारे व्यूअर्स ने, जिसने ये पूछा है। जब आपकी पट्टी खुलेगी तो आपको एक ड्रॉप प्रोवाइड किया जाएगा, जो दिन भर में आपको 3 बार डालना पड़ेगा।
अब डॉक्टर सबको सजेस्ट करेंगे 3 बार डालना है, 2 बार डालना है या कैसे करना है, क्योंकि वो ड्रॉप एंटीबायोटिक का अच्छा खासा कार्य करता है। और आपको साथ में कुछ मेडिसिन प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपको बहुत हद तक सपोर्ट करेगा आपके कान को रिकवर करने में जितना जल्दी से जल्दी हो सके। तो मेडिसिन टाइम से लीजिए, दवा आपके डॉक्टर के जो भी दिया जाएगा आप दवा को डालते रहिए कंटिन्यू, ताकि जल्दी से आप रिकवर हो पाइए। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मैंने करा। नेक्स्ट है रनिंग कितने दिन के बाद कर सकते हैं। तो भाई मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सजेशन नहीं देने वाला हूँ। मैंने जो करा था सिर्फ वो बता सकता हूँ, क्योंकि सजेशन दूंगा आप लोग कुछ हरकतें करोगे तो बोलोगे कि भाई मैंने बोला था तो आपने ऐसा किया। तो मैं आपको बता दूं कि रनिंग वगैरह की जो बात रही, मैंने हार्ड वर्क अप्रॉक्स 45 to 50 डेज तक नहीं करा था भाई, क्योंकि जितना हो सके मैं प्रिकॉशंस ले रहा था, भारी चीज़ों को नहीं टांगना। क्योंकि डॉक्टर्स के द्वारा एक मैं कहूँ तो पर्सनली सजेस्ट किया था कि चापाकल नहीं चलाना है, गैस का सिलेंडर नहीं उठाना है। हमने भी सेम चीज़ किया था, ताकि प्रिकॉशन लेना तो सब प्रायोरिटी की चीज़ है भाई, क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो हो सकता है दोबारा से ऑपरेशन करवाना पड़े तो दिक्कत तकलीफ मुझे ही होगा। तो 45 to 50 डेज तो मैंने प्रिकॉशन नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद भाई सिलेंडर वगैरह घर की जरूरत की चीज़ें हैं तो उठाना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा बहुत ही टांगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों या फिर दौड़ना भागना मेरी ज़िंदगी में आम बात ही मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई, क्योंकि ऑपरेशन के बाद काफ़ी सारी परेशानियों को मैंने फेस किया है। तो वो तो अलग सी चीज़ है, टांग सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से 6 महीने तक प्रिकॉशन लेना चाहिए। जिम वगैरह भी थोड़ा सा 3-4 महीने तक अवॉइड करना चाहिए भाई। तो ये भी मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर के द्वारा दिया गया था वो था कान में सुनाई नहीं दे रहा है क्या करूं। भाई इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं पैसे से कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं आपकी तरह एक पेशेंट हूं। और अगर सुनाई नहीं दे रहा तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपने जिस डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट कराया है जाकर उनसे मिलिए, अपनी परेशानियों को उनके सामने रखिए कि सर ऐसा ऐसा बात है, मेरे साथ ये सब दिक्कत तकलीफें हैं। वही आपका कुछ सॉल्यूशन निकाल पाएंगे जो डॉक्टर से आपने सर्जरी करवाया है, क्योंकि उनको आइडिया होता है कि उसने मतलब उन्होंने क्या आपके लिए किया है और कितना सक्सेसफुल हुआ और आगे क्या होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना खाते वक्त ईयर ड्रम में दर्द होता है कि नहीं। तो भाई खाना खाते वक्त अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे दर्द का मेरे जब ऑपरेशन हुई थी तो मैंने यार सबसे पहले क्या खाया था, मैं खाया था चाय और ब्रेड। वो लोग साथ सजेस्ट भी करते हैं चाय और ब्रेड, तो चाय और ब्रेड में तो ईयर ड्रम का पता नहीं चलने वाला है। और सेकेंडरी मैंने क्या लिया था, सेकेंडरी मैंने लिया था हाँ मूंगा दाल का खिचड़ी, ऐसा ही कुछ था या खिचड़ी ही वाला था जो होटल वाले ने बाहर से दिया था, क्योंकि वहाँ कोई घर बसाने तो जाता नहीं है भाई जो अपना व्यवस्था सारा कुछ लेके जा। तो मैंने भी कुछ लेकर नहीं गया था, मैं भी जो भी था दोस्तों पे डिपेंडेंट था, तो बाहर होटल वालों ने जो भी खिलाया हमने खाया। तो खिचड़ी वगैरह कुछ हमको दिया गया था, लेकिन 2 दिन तक मैंने हॉस्पिटल में रहा। बट ऐसा कुछ तो सीन देखने को मेरे को नहीं मिला कि ईयर ड्रम में कुछ परेशानियां होती है ना। हाँ लेकिन मैं जब घर आया था तो घर वाले मुझे ये बोल रहे थे कि रोटी वगैरह नहीं खाओ, कोई हार्ड चीज़ नहीं खाओ। तो भाई सिंपल सी बात है, ईयर ड्रम का अगर ऑपरेशन हुआ है तो अगर आप चना चबाओगे तो इस पर प्रेशर बनेगा ही। तो अगर चबाने का इच्छा है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन चबाना नहीं चाहिए। आप जितना से जितना गीला खाना वगैरह हो सके आराम से खाओ पियो और अच्छे से रहो। आई थिंक ईयर ड्रम में दर्द नहीं होता भाई, जहाँ तक मैंने फेस करा है ईयर ड्रम में दर्द नहीं होता है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा कुछ सीन क्रिएट नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हमारे व्यूअर्स ने वो पूछा है कि कितना दर्द होता है, जो डर रहा है उसको कैसे ठीक करते हैं डॉक्टर। तो भाई अगर इस सिलसिले में मैं क्या कहूँ, मैं कह सकता हूँ कि आप कितना दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। मुझे अगर मैं अपने सिचुएशंस की बात करूँ तो पेन होता है भाई, सिंपल सी बात है। अगर आपके बॉडी में सर्जरी हो रहा है तो शुरुआत में थोड़ा सा पेन होगा, उसके बाद कुछ पता नहीं चलता है। जैसे ये वाले इंजेक्शन जो दिए गए थे मेरे कान के ऊपर वो बिल्कुल पता नहीं चला था मेरे को। और ये वाला इंजेक्शन के बाद जो 3 इंजेक्शन कान के बीच में सेंटर पॉइंट पे दिया गया था वो थोड़ा सा लगा था, थोड़ा सा नहीं कह सकता तो थोड़ा ज़्यादा लगा था, लेकिन इतना था कि मैं खुद को मतलब स्ट्रॉन्गनेस देकर अपने आप में इन्वॉल्व कर सकूँ। तो मुझे उतना दिक्कत तकलीफ नहीं हुआ था, मैं आराम से अपना ट्रीटमेंट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पैसा कितना लगा। तो भाई पैसा की अगर मैं बात करूँ तो आप किस जगह पे रह रहे हैं, कहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कौन सा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है या नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे हिसाब से उतना कॉस्टली नहीं जाता। अगर आपका सिर्फ ईयर ड्रम का प्रॉब्लम है तो काफ़ी चीप में होना चाहिए, लेकिन अगर ईयर बोन इन्फेक्टेड है तो शायद आपको महंगा पड़ सकता है। आई होप ईयर बोन जो होता है मैक्सिमम मेडिसिन से रिकवर कर जाता है, लेकिन अगर नहीं करे तो उसका सॉल्यूशन है थोड़ा सा चार्जेबल होता है।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स ने किया है वो किया है ऑपरेशन के बाद सुनने की क्षमता बढ़ गई। तो भाई इस चीज़ को मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस गलतफहमी में कि ऑपरेशन के बाद सुनने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो ये आपको कोई डॉक्टर लिखित रूप में नहीं दे सकता है, क्योंकि ऑपरेशन के पहले वो लोग बॉन्डिंग पेपर पे लिखवाते हैं सुनाई बढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है और घट भी सकता है या कुछ इंप्रूवमेंट भी नहीं हो सकता है। तो गाइज इसका कोई लिखित मतलब नहीं दे सकता है 100% कि आप अगर करवा रहे हैं ऑपरेशन तो आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, बट सुनने की जो इंक्रीज में लेवल होती है इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी या बैलेंस रहेगा इसका कोई नहीं कर सकता है। तो लास्ट एक और क्वेश्चन बचा हुआ था भाई, वो था क्या, हाँ, कहाँ पर इलाज करवाया आपने। मैंने जो अपना इलाज करवाया था वो बनारस DHU के अंदर करवाया था, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल या समथिंग ऐसा कुछ नाम है उसका। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मैंने अपना ट्रीटमेंट वहीं करवाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछा जाता है, नंबर मिल सकता है आपका। जी हाँ बिल्कुल, आप जब चाहो कमेंट करो, मैं नंबर आपको दूंगा, आप मेरे से बात कर सकते हो। आपको जब भी दिक्कत परेशानी तकलीफ हो आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ और हमेशा अवेलेबल रहूँगा। सो गाइज इस वीडियो में आप लोगों ने तमाम क्वेश्चन का आंसर जाना जो हमसे हमारे व्यूवर्स ने किया था, जो लोग मुझसे जानना चाहते थे। इस वीडियो में मैं अपने साइड से बस यही बोलना चाहूँगा कि अभी तक मैंने इतना दिन जो झेला मुझे कोई दिक्कत तकलीफ नहीं हुआ भाई। कान का सर्जरी नहीं करवाने से अगर हियरिंग प्रॉब्लम मेरी लॉस हो जाती तो प्रॉब्लम मेरे को थी, मेरी हियरिंग प्रॉब्लम लॉस नहीं होती। ऑन टाइम मुझे पता चला था कि मेरी कान में प्रॉब्लम है, मैं जाकर ऑपरेशन करवाया था। सेकेंडरी बताऊँ तो लोग ऑपरेशन के बाद रेस्ट किया करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था कि ऑपरेशन के बाद मोस्टली मैं क्या कर रहा था, हॉस्पिटल घर मार्केट, इट मीन्स कि मैक्सिमम क्राउडेड एरिया में मैं ट्रैवल कर रहा था, क्योंकि मेरी मजबूरी थी भाई। जो होता देखा जाएगा, पहले जो रिस्की वर्क है जिसमें ज़्यादा मतलब लॉस जाने के चांसेस थे, पहले उसको रिकवर करना चाहिए। तो मैंने भी सेम चीज़ करा था, मैं सबसे पहले हॉस्पिटल का कार्य को निपटा रहा था क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं उधर से आया था अप्रॉक्स 350 से 400 किलोमीटर ट्रैवल करके बाई ट्रेन। उसके बाद घर आने के बाद थोड़ी सी परेशानियाँ बढ़ी तो दौड़ भाग मेरा चल रहा था। और इसके बाद अगर मैं कहूँ तो मेरे घर में ही शादी था, तो घर में अगर शादी है तो भाई गाना बजाना आप किसी को पर्सनली मना नहीं कर सकते हैं, आप अपना घर छोड़कर जा नहीं सकते हैं। तो वो सारी सिचुएशंस को भी मैंने चैलेंजेस को फेस किया। सारी चीज़ों को फेस करने के बाद भी आप देख सकते हैं आपके सामने मैं स्वस्थ बैठा हूँ, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। लेकिन हाँ, आज भी मैं नहाने से पहले मतलब इतना जरूर कोशिश करता हूँ कि कान में पानी नहीं जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे बोला है एटलीस्ट 6 मंथ तक जितना आप कान को पानी से बचा पाओगे उतना बताओ, उतना आपके लिए बेहतर है। और कान में ऐसा ही पानी नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि पर्दा का अगर लॉस होगा तो भाई दिक्कत होगी है। और जो लोग ऑपरेशन करवाने से डरते हैं बस उनको मैं यही चीज़ बोलूँगा, अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाते हो, ईयर ड्रम में होल है, आप जब नहाओगे आपके कान से हमेशा कुछ ना कुछ निकलेगा ही निकलेगा। जब भी पानी जाएगा या तो स्वेलिंग होगा, पेन होगा, कुछ तो निकलेगा, आप उसको साफ करोगे, प्रॉब्लम आप ही को है। सेकेंडरी कि अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाते हो तो डे बाय डे इतना तो सिक्योरिटी है कि जो आपका सुनने की कैपेसिटी है वो डिक्रीज करेगी, इंक्रीज कभी नहीं कर सकता भाई। तो जो सुनने की कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज ही करेगी, इंक्रीज करने वाली है नहीं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट क्या कर सकता हूँ भाई, सारे लोगों का आंसर भी करना था मुझे। अगर इसके बाद भी किसी का डाउट है तो कॉल कीजिए। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रहूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो भाई आप लोग जहाँ भी हैं जैसे भी है स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, ऊपर ना करे कि ऐसा कुछ आप लोगों को फेस करने की जरूरत पड़े, लेकिन बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ती है, मुझे भी जरूरत पड़ा था। तो मैं ये वीडियो आज स्पेशली आप लोगों के लिए रात में बना रहा हूँ ताकि शांत दिमाग से मैं आप लोगों को सारी चीज़ों को बता सकूँ जो लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में होते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अच्छे से रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मज़े में रहिए।